डॉक्टर विजय सिंह स्टडी पॉइंट क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय टीईटी, बीईटी, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बच्चों तैयारी में लगे हुए हैं। उसी संबंध मेरा लगातार लेक्चर आ रहा है आप सबके बीच के लिए, आपको लिए लगातार मैं आप सबके लिए नए नए लेवल के रूप में वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल्स एंड वन डे एग्जामिनेशंस। हर जगह इसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है और पूछा जाता है। आज मेरी टॉपिक होगी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ये दुनिया की ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टॉपिक जिसे इसके बगैर दुनिया नहीं रह सकता है। आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आया हूँ कि इस समय पर्यावरण की जो कंडीशंस हैं, इस समय लॉकडाउन, पूरी दुनिया महामारी, पूरी वर्ल्ड विश्व महामारी की कंडीशन से गुजर रही है और इसके लिए पर्यावरण को हम कैसे बचा पाएंगे, कैसे हम सुरक्षित रह पाएंगे, आज उसी को लेके उसी के पर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आप सबके समक्ष हमारी टॉकिंग होगी, डिस्कशंस होगी। सो थैंक्स, आई एम स्टार्टिंग के पहले आप मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कि जो नया लेक्चर आएगा, टॉपिक आएगा, वो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले जाने की इकोलॉजी है क्या, पारिस्थितिकी क्या है का इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जहाँ जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक रेसिप्रोकली संबंधों का, रिलेशन का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी यह जीव विज्ञान का एक शाखा है जहाँ जीव समुदाय तथा उसके वातावरण जहाँ वो रहते हैं उसके मध्य उन दोनों के आपस के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में इमे एडिटर महोदय ने किया था और पुनः बाद में आगे चलकर इसका सही वैज्ञानिक रूप से नामकरण या व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर अर्नेस्ट हैकल को जाता है, जिन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और इनको कहना था कि इकोलॉजी के नाम से किया गया। इन्होंने इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों इकोस मतलब हाउस या घर तथा लोगस मतलब साइंस और स्टडी के अध्ययन से मिलकर बना है। हैकल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैकल, जीवधारियों के कार्बनिक, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक रेसिप्रोकली संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहते हैं। वास्तव में इकोलॉजी को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने समय में देश काल के अकॉर्डिंग इसे अपने अपने तौर तरीकों से परिभाषित करने का भरसक प्रयास किया है। जबकि यूनिस ओडम महोदय ने 1963 में इकोलॉजी को परिभाषित करते हुए, स्पष्ट करते हुए कहा है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की एक संरचना है एवं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रोफेसर यूजिन ओडम 1963 में इस चीज़ को उन्होंने व्याख्यान किया, जबकि प्रोफेसर एसी टंसले ने कोलोगस शब्द, दो शब्दों आइकोस और लोगस से बन के बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने तौर तरीकों से इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया है। सो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी के संदर्भ में आज वर्तमान समय में जो इकोनॉमी चल रहा है, मॉडर्न इकोनॉमी,
वैज्ञानिक युग चल रहा है उसमें पारिस्थितिकी को अब व्यापक आयाम के रूप में या व्यापक तौर तरीकों पर इसका स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अब इसके अंतर्गत इकोलॉजी में सिर्फ जीव, वनस्पति एवं जलवायु ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ समाज, मानव एवं भौतिक फिजिकल इन्वायरमेंट की क्रियाविधि एक्टिविटीज़ की भी अध्ययन की जाती है। इसलिए वर्तमान समय में अब यह जीव विज्ञान का शाखा न होकर के यह हर चीज़ को लेकर के चलता है, पूरे संपूर्ण समुदाय को उसकी कल्याण, उसकी भौतिक पर्यावरण को लेकर के इसका अध्ययन किया जाता है, जिसे हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर यूजिन ओडम। इस प्रकार जैसा कि हम जानते हैं वास्तव में अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो 1935 में प्रोफेसर एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है। इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार की एक स्पेसिफिक टाइप की होता है, एक रचना है जिसकी संरचना जैविक एवं अजैविक संघटकों से होकर बनती है या मिलकर के बनी हुई है। इनका मानना है कि इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम खुला तंत्र है, यह ओपन सिस्टम है जहां पर स्वतंत्र रूप से जीवधारी पेड़ पौधे जीव जंतु विचरण करते हैं। इनका कहना कि एकदम ओपन तंत्र है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, यह आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इसका कहना है कि इनका आकार भिन्न भिन्न टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है और यही कारण है कि इकोसिस्टम में आकार के आधार पर या आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। अब आकार के अनुसार परिवर्तन होगा तो पारिस्थितिकी में कई तरह के घटके हमारे आपके बीच में सामने देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर हमको पर्यावरण के बारे में वनस्पति, जीव एवं जलवायु में पारस्परिक संबंधों की अगर रूपरेखा देखना होगा तो इसके संदर्भ में अब हम देखेंगे। समझ लें कि हमारी जलवायु परिस्थिति है तो इसमें आपको चार चीज़ें मिलेंगी, जलवायु मिलेंगी, जंतु मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, वनस्पति मिलेगा। ये सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दोनों का कोरिलेशन अनुवांशिक संबंध है और एक के बगैर नहीं बन सकता है। जैसे अब जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु जो होगा, जलवायु का संबंध जंतु से होगा। जलवायु पर जंतु रहेगा तो जलवायु नहीं, देखी जलवायु में आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जलवायु का संबंध जंतु से है, जंतु का संबंध जीव जंतु का संबंध मिट्टी से है और मिट्टी का संबंध जलवायु से है। फिर मिट्टी और वनस्पति एक दूसरे के कोरिलेटेड है और जलवायु और वनस्पति का संबंध एक दोनों चारों आपस में ऐसे घिले मिले होते हैं, एक दूसरे के जकड़े हुए तैयार रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, परस्पर आपस में सब ऐसे है कि एक दूसरे बगैर बनता नहीं है, नहीं रह सकता है। इसलिए इकोलॉजी सिस्टम में ये चारों जलवायु, जंतु, मिट्टी, वनस्पति आपस में क्रिया प्रतिक्रिया आर्थिक क्रियाएं करते रहते हैं और एक के बगैर दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए इकोसिस्टम में यह चीज आपको देखने को मिलती है जिसे हम वनस्पति, जीव एवं जलवायु में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा, एक दूसरे के पारस्परिक रेसोप्रोकली क्या होता है, पारस्परिक आपस में एक दूसरे का संबंध को स्पष्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस बात को आप स्पष्ट करते हुए ये बताया गया है, यह कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम की विचारधारा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने रूपों में परिभाषित करने का स्पर्श किया गया, भरसक प्रयास किया है। प्रोफेसर कार्ल मोबियस ने बाओसिनेसियस तथा फोबस ने माइक्रोकोजम के नाम से परिस्थिति को पुकारा है, संज्ञा दिया है और इस प्रकार के इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक
एक फंक्शनल सिस्टम है। इनका कहना है, होब्स महोदय का कहना है कि यह माइक्रोकोमस है, यह माइक्रोकोजम है जो इकोसिस्टम, यह प्राकृतिक, ये नेचर की एक क्या है, एक कार्यात्मक यूनिट है या फंक्शनल यूनिट के नाम से बताया। यह पूरी प्रकृति का एक कार्यात्मक इकाई है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है, जो घुले मिले होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को रखने का भरसक प्रयास किया और एक परिस्थिति तंत्र यानी पारिस्थितिक इकोसिस्टम जलाशय की एक बूंदी जितनी होती है, छोटी होती है, इसकी रचना हो सकती है। अब अगर जलाशय की एक बूंद एक ड्रॉप की तरह का रचना होगी तो इसे हम इस स्थिति में हम माइक्रो सिस्टम बोलेंगे। जब इकोसिस्टम माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर हो, बूंद के आकार का हो, तब उसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। लेकिन जब यही बृहद लेवल की होगी, बड़े पैमाने पर होंगे, जैसे सागर, महासागर, पृथ्वी भी होगा, तो उसको मैक्रो इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात को आपको जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक परिस्थिति तंत्र एक महासागर जैसा भी बड़ा हो सकता है, जिसे हम मैक्रो बृहद कर सकते हैं। इस प्रकार से तो हमारी जो पृथ्वी है, एक पृथ्वी स्वयं विशाल का इकोसिस्टम है। हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक विशाल का इकोसिस्टम है। जबकि इस बात को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास प्रोफेसर किसने किया, होब्स ने किया। जैव मंडल क्या है, बायोस्फीयर। जैव मंडल में आपको क्या क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, सेल मिलेगा, मतलब परतें, पहाड़ जो शिला होती हैं, जल है, वायु है, इन सब से मिलकर बनी हुई एक क्या है, एक पतली परत है, एक परत है। परत हमारी जो प्लेट के द्वारा हमारी पृथ्वी बनी हुई है, जो पृथ्वी के चारों तरफ से क्या होता है, घेरे हुए है, फैले हुए है, डिस्ट्रॉइंग आवर अर्थ, घेरा हुआ है और एक आवरण मंडल की तरह है के रूप में ये व्याप्त सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यह मंडल जीवों का भरण पोषण करते हैं, अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबका हमारी धरती माँ पृथ्वी उसका भरण पोषण करती है। जितने भी जीवधारी हैं, सबका भरण पोषण कौन करता है, हमारी पृथ्वी करता है। पृथ्वी बहुत बड़ा व्योम है, पृथ्वी बहुत बड़ा बृहद क्या है, ये पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव मंडल एक आधारग्रही तंत्र, बेसिक ग्लोबल सिस्टम है। ये क्या है, बेसिक ग्लोबल सिस्टम है, जिसके दो मुख्य रूप से दो ही संगठक होते हैं, घटक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैविक और अजैविक। तो दोस्तों मित्रों, इसको हम दो रूपों में बांट कर हम प्रयास करने का, जैविक और अजैविक, जो इसकी मेन घटक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम एक प्राकृतिक बनावट है और इसके आधार पर हम इस पर कह सकते हैं यह प्राकृतिक रूप से एक इकाई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष, एरिया स्पेसिफिक जुड़ने के आधार पर सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी आपस में मिले हुए होते हैं, सभी खिले मिले होते हैं, आपस में कोरिलेटेड हो जाते हैं, जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे से करते रहते हैं एवं संपूर्ण जैविक इकाई आपस में संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ये रहा आपका इकोलॉजी पारिस्थितिकी। अब आए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं। पहला है इकोसिस्टम जीव मंडल की एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रचना 3 मूल संगठकों से होकर बना है। यह कहे कि पारिस्थितिकी का मुख्य रूप से 3 संगठक रचनाएं होती हैं, जिसमें आपको ऊर्जा संगठक है, जैविक संगठक है और अजैविक, जिसको हम भौतिक संगठक के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम इज ओपन सिस्टम
देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, यह खुला तंत्र होता है, इसमें कोई बंधन नहीं होता है, बॉन्डेड नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। एक विचरण स्वयं पृथ्वी पर सारे जीव जंतु स्वयं विचरण करते हैं, वहाँ स्वतंत्र होता है, यहाँ कोई पाबंदियाँ नहीं होती है। इसके बाद है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। सो फ्रेंड्स, ये आपका रहा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, इको रहा पारिस्थितिकी तंत्र रहा, जिस पर आपको अपने लेक्चर के माध्यम से बताने का भरसक प्रयास किया। यदि आपको नहीं समझ में आता है, पुनः मेरा अगला जो लेक्चर होगा इकोसिस्टम और एक पर्यावरण इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पुनः एक नया टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो नया वीडियो लेक्चर आएगा वो सबसे पहले आप सबको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।